तो पहले चैप्टर में हमने यही सीखा कि जो हम आगे करने वाले हैं उनको करने के लिए हम तैयार तो हो यार, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी तो हो, वो हमें थोड़ा थोड़ा पता तो हो कि यार आगे होने क्या वाला है आगे के चैप्टर में। तो हमने वो नहीं सीखा है यहाँ पे। तो कैसे हो 12th वालों? आई होप तुम लोग ठीक होगे, घरों में होगे, मजे से जी रहे होगे यार। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो सब लोग सो रहे हैं, खा रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं। तो इन बातों को थोड़ा सा किनारे रख के हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो के टाइटल से तुम्हें फिर से पता चल गया होगा कि यार आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। फिर से का मतलब यह है कि भाई पहला पार्ट करा दिया, दूसरा पार्ट करा दिया और तीसरे पार्ट के अंदर आप क्या पढ़ाने वाले हो, क्या नया होगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सबके सब करा दिए हैं, पर उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है जो मुझे कराना चाहिए और मैंने नहीं कराया है, और उस क्वेश्चन के लिए मुझे ये वीडियो स्पेशली बनानी पड़ रही है। मैंने सोचा तो ये था कि मैं इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा, उस क्वेश्चन को रहने देंगे, और अगर मैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो क्वेश्चन तो मैं जरूर कराऊं, कि वो क्वेश्चन से कई सारे एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो आज उस एक क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, अपने पहले चैप्टर को, और हम बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अगली वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में हमें इस एक क्वेश्चन को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है और इस चैप्टर को खत्म कर देना है। तो बोर्ड में वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो, फोकस करो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल of rupees 1,20,000, rupees 90,000 and rupees 60,000 respectively. Interest was credited to them 6% instead of 5%. Give adjustment entry. बहुत सिंपल सी बात क्वेश्चन ने आपसे यहाँ पे कही है कि भाई तीन लोग थे, तीन बंदे थे, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था मोहन, तीसरे का नाम था सोहन। यहां पे क्या था, जो उनकी कैपिटल थी वो थी 1,20,000, दूसरे की थी 90,000, तीसरे की थी 60,000, और वो अपने प्रॉफिट और लॉस को इक्वल बांटते थे आपस में। उसके बाद बोला है कि भाई एक उनसे यहां पे गलती हो गई, एक उनसे यहां पे क्या हो गई, एक गलती हो गई। गलती क्या हुई कि भाई देना क्या था यहां पे, इंटरेस्ट देना क्या था यहां पे, इंटरेस्ट कितना देना था 5%, पर गलती से यहां पे इंटरेस्ट दे दिया 6%। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, देखो इंटरेस्ट देना तो था यहां पे 5%, पर दे दिया कितना यहां पे 6%। ये क्या हुई, इनसे गलती हो गई, यानी कि इन्होंने यहां पे 1% ज्यादा दे दिया है। क्या करा है, 1% यहां पे इन्होंने ज्यादा दे दिया है, और उसी का यहां पे हमें एडजस्टमेंट करना है। तो भाई क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, ध्यान से देखो यहां पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक टेबल बनाते हैं जो हम हमेशा हर क्वेश्चन में बनाते हैं एज अ वर्किंग। कितने पार्टनर है यहाँ पे, तीन पार्टनर, हमने तीन बॉक्स बना दिए। एक हमने बनाया यहाँ पे राम का, दूसरा भाई कौन है, मोहन, और तीसरा है यहाँ पे कौन, सोहन जी। और यहाँ पे पर्टिकुलर लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे करना क्या है। सिंपल सी बात है, देखो गलती यहां पे ये हुई, सिंपल सी बात है, गलती यहां पे ये हुई कि भाई देना था 5%, दे दिया यहां पे 6%। कितना, 1% यहां पे ज्यादा दे दिया है। देना कितना था, फिर बोल रहा हूं, देखो देना कितना था यहां पे 5%, पर दे दिया यहां पे 6%, यानी कि 1% ज्यादा, यानी कि 1% का ही क्या है यहां पे लोचा है। अब 1% अगर आपने ज्यादा दे दिया है, गलती हुई, मान लिया, अगर आपने इंटरेस्ट उनको 1% ज्यादा दे दिया है तो वो 1% क्या करोगे, उनसे वापस लोगे। भाई गलती हुई हमसे, हमने 1% क्या करा, ज्यादा दे दिया, गलती हुई, पर अब 1% हमें वापस दे दीजिए। तो आप 1% क्या करोगे, उनसे वापस ले लोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, हम उनसे वापस मांग लेंगे वो 1%, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वापस जब आप मांगते हो, मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि भाई पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप पार्टनर में कुछ भी प्लस करते हो तो क्रेडिट करते हो, जब भी उनसे कुछ लेते हो तो माइनस करते हो, यानी कि डेबिट
करते हो तो भाई मैंने आपसे क्या बोला कि उनसे वो पैसा वापस ले लोगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, यानी कि आप यहां पे डेबिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, यहां पे आप डेबिट कर रहे हो। कैसे लोगे वापस, बहुत सिंपल है, उनकी कैपिटल का 1% लो और वो उनसे ले लो। भाई राम का कितना आएगा, राम का 1,20,000 कितना आएगा, 1%, बिल्कुल सही 1200। श्याम का, सॉरी श्याम नहीं है, मोहन है, गलती वो होता नहीं, राम श्याम, तो यहाँ पे मोहन है, तो मोहन से कितना आएगा भाई, मोहन से आएगा यहाँ पे 900 रुपए और सोहन से आएगा यहाँ पे 600 रुपए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सर आपने बोला कि हमने उनको 1% ज्यादा दे दिया था, अब उनसे वो 1% हम क्या कर लेंगे, वापिस ले लेंगे, और हमने 1% उनसे वापिस ले लिया, यहाँ पे हमने उनसे मांग लिया, डेबिट कर लिया। ठीक है, यहां पे हमारी बात क्लियर हो गई। अब सर हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट हमने इनसे वापस ले लिया, कितना हो गया भाई, प्रॉफिट टोटल कर लो, उसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 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 2700, कितना हो गया ये 2700। हमने जो इनको ज्यादा दिया था वो हमने इनसे वापस ले लिया 2700 टोटल। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो सर आप ये तो बताइए कि जो हमने यहाँ पे 1% वापस ले लिया है, अब उस 1% का हमें करना यहाँ पे क्या है। तो भाई उसके लिए मैं क्या करूंगा, तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाऊंगा। वहां पे तुम लोगों ने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि वहां पे पार्टनर्स को जो भी एप्रोप्रिएशन मिलता है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो किस में से मिलता है, वो मिलता है उनके प्रॉफिट में से। जो फर्म अर्न करती है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से ही तो मिलता है पार्टनर को। तो वो इनडायरेक्टली आप उनको प्रॉफिट ना देके वो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे दे रहे हो, आप वहां पे सैलरी के तौर पे दे रहे हो, आप वहां पे कमीशन के तौर पे दे रहे हो, पर आप दे तो क्या रहे हो, किसमें से दे रहे हो, प्रॉफिट में से ही तो निकाल के दे रहे हो। तो अगर मैं ये कहूं कि जो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया है 6%, तो वो मैंने किसमें से दिया होगा, प्रॉफिट में से दिया होगा। हाँ, और अगर मैं जो 1% मैंने उनको ज्यादा दे दिया है, वो 1% अगर मैं उनसे मांग ले रहा हूं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट का ही तो पार्ट है, कोई अलग चीज थोड़ी ना आ गई निकल के यार। वो किसका पार्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो मैंने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी, वो किस में से दी, प्रॉफिट में से निकाल के दी। ठीक है, और मैंने क्या करा, यहाँ पे ज्यादा दे दिया था 1%, अब उस 1% को मैंने इनसे वापस ले लिया है, तो वो क्या बन गया, प्रॉफिट ही तो बन गया यहाँ पे। ठीक है, कोई चेंज थोड़ी ना हो गया, उसका नाम थोड़ी ना चेंज हो गया, तो वो क्या बन गया यहाँ पे, प्रॉफिट ही बन गया, क्योंकि वो प्रॉफिट का पार्ट है। हमें फिर आप बताइए कि इस प्रॉफिट का हमें क्या करना है। तो भाई सीधी सीधी बात यह है कि वहां पे क्या करते तुम लोग, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के बाद जो भी एप्रोप्रिएशन आप देते थे, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचता था, जिसको आप क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट, तो उसको क्या करते, नेट प्रॉफिट को आप पार्टनर्स को उनके रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते थे, उनको दे देते थे। तो अब इसका भी क्या करना है, यही करना है। क्यों, वही चीज तो है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, उसके बाद बचा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, यहां पे अपने पार्टनर्स को दे दोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो भाई दे दो, दूसरा काम क्या करना है, यहां पे हम उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देना है, और फिर यहां पे क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। भाई प्लस करो तो क्या होगा, यहां पे क्रेडिट करोगे उनका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना, 2700, 2700 को क्या करोगे, 3 लोगों में बांटना है। रेशियो क्या है यहाँ पे, इक्वल, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 लोग हैं, कितना आएगा 900 और 900। सिंपल है, समझ में आया बात। अब ध्यान दो, डेबिट वाला क्या होता है, ब्रैकेट में होता है, ये साइन है हमेशा डेबिट का। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है, विदाउट डेबिट होता है, ये साइन है क्रेडिट का। ठीक है, अब ध्यान दो, अब निकालो नेट इफेक्ट। अब क्या निकालो, नेट इफेक्ट निकालो, प्लस माइनस करो, तो नेट इफेक्ट निकाल लो, कितना आएगा, यहां पे, यहां पर आएगा 300, यहां पे 0, यहां पे 300। अब ध्यान दो, अब ये बता दो कि भाई साइन किसका आएगा। सिंपल सी बात है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि शॉर्टकट ये होता है कि इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन यहां पे आएगा। यहां पे डेबिट की वैल्यू बड़ी, तो यहां पर आएगा डेबिट, यहां कुछ नहीं है, यहां पे किसकी बड़ी वैल्यू है, यहां पे क्रेडिट की बड़ी वैल्यू, तो यहां पे आएगा किसका साइन, क्रेडिट का साइन।
और आपने अगर वो 300 रुपए यहां से निकाले और किसको दे दिए, सोहन को दे दिए। तो यार इतना सिंपल था, इतना सिंपल सा है। अब कुछ लोग यहाँ पे बहुत महान ज्ञानी लोग ये बोलेंगे कि सर क्या यहाँ पे पूरा का पूरा करके नहीं निकाल सकते? तो पहले हम क्या करते हैं सर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले भाई 6% क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 5% करेंगे। यानी कि पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई रॉन्ग वाला करेंगे, 6% निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई राइट वाला करेंगे, 5% निकाल देंगे। उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये बात आपकी गलत नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। पर जब आपका काम यार इतना आसानी से हो जा रहा है, जब आपका काम इतना आसानी से हो जा रहा है, तो आप इतना लंबा चौड़ा काम क्यों कर रहे हो? सिंपल सी बात है। अब कुछ महान ज्ञानी लोग ये बोलेंगे कि सर ये ट्रिक सही है, इससे तो आंसर आ रहा है, ठीक है, तो क्या इस पे नंबर मुझे पूरे के पूरे मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे बेटा, इसमें कहीं भी आपकी गलती नहीं है। बस आपने अपना दिमाग यूज करा है, आपने अकाउंट्स गुरु का दिमाग यूज कर रखा है, आपने अपना दिमाग यूज करा है। मैंने केवल आपको ट्रिक बताई है, केवल मैंने आपको क्या बताई है, यहाँ पे ट्रिक बताई है और कुछ नहीं बताई है। दिमाग आपने यूज कर रखा है, ठीक है, और आप ही खुद आंसर यहाँ पे लेकर आए हो, ठीक। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया था ज्यादा, किसको, राम को, ठीक है, वो हमने उससे वापस ले लिया और सोहन को दे दिया, ठीक। अब एंट्री क्या होगी? एंट्री बहुत सिंपल है। एंट्री सिंपल क्यों है? क्योंकि करना ही कुछ नहीं है, सिंपल एंट्री। भाई जो डेबिट है उसको डेबिट करना है, जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट करना है। अब हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखे या करेंट अकाउंट लिखे, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, फिक्स कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, तो आप एज्यूम करो ये फ्लक्चुएटिंग ही है। और फ्लक्चुएटिंग होता तो आप क्या लिखते हो, वहां पे कैपिटल अकाउंट लिखते हो। तो भाई एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट कौन हो रहा है यहाँ पे, सोहन, और डेबिट कौन हो रहा है यहाँ पे, राम, तो राम को डेबिट कर दो। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 300 रुपए, 300 रुपए हमने राम से पैसा निकाला और दे दिया किसको, सोहन को। अब सर अगर इसकी जगह उल्टा आ गया, यानी कि देना तो भाई कितना था यहाँ पे 6% देना था, पर दे दिया कितना यहाँ पे 5%। तो सर हम फिर क्या करेंगे, फिर भी वही करना है, सिंपल 6 - 5 यानी कि कितना 1%। अब ध्यान देना है यहाँ पे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कुछ नहीं करना है, केवल ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे डेबिट है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि आपने यहाँ पे 1%, अगर वो सिचुएशन लागू होगी तो उसमें क्या होगा कि भाई गलती हमसे ये हो गई कि भाई हमने देना था 1% यहाँ पे ज्यादा, पर दे दिया क्या यहाँ पे 1% कम, तो 1% आप क्रेडिट कर दोगे। भाई डेबिट का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद ये क्रेडिट का क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मुझे यही लग रहा था कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरत है इसको बताने की, इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं आपको ये क्वेश्चन भी करा देता हूं। यहाँ पे इस चैप्टर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि यार इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। जितनी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है, चाहे वो किस पे, चाहे वो पार्टनरशिप की थ्योरी के ऊपर, चाहे वो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, चाहे वो गारंटी के ऊपर, चाहे वो पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है, वो सभी वीडियो आपने देखी होगी। और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उन वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये चैप्टर हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले चैप्टर में हमने यही सीखा कि जो हम आगे करने वाले हैं उनको करने के लिए हम तैयार तो हो यार, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी तो हो, वो हमें थोड़ा थोड़ा पता तो हो कि यार आगे होने क्या वाला है आगे के चैप्टर में। तो हमने वो ही सीखा है यहाँ पे, चाहे वो एप्रोप्रिएशन बनाना, चाहे वो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, वही चीज हमने अगर ये यहाँ पे सीखी है, समझी है। अब हमें क्या करना है कि हमें तैयारी करनी है। हमारे पास जो भी बुक है अवेलेबल है, चाहे वो नहीं अवेलेबल है तो आप नेट पे जाओ, आपको कोई ना कोई एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी। और अगर आपको वहां पे एनसीईआरटी की बुक नहीं मिलती तो आप मुझे कांटेक्ट करो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। और अगर आपको इन वीडियोस में से, पिछली वीडियोस में से कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझसे पूछना, मैं दिल से आपको जरूर बताऊंगा। मैं 24/7 आपके लिए हूँ, ठीक है, कभी भी आप कांटेक्ट करो। आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी
नहीं भाई, पढ़ना आपको बंद नहीं करना है। चाहे आपके एग्जाम अगले साल हो, कभी भी हो, कैसे भी हो, हमें पढ़ना यहाँ पे बंद नहीं करना है। जो बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहते हैं, ये उनके लिए बोल रहा हूँ कि भाई आप पढ़ना बंद बिल्कुल ना करें। सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो भी तुम पढ़ रहे हो यार, जो भी तुम पढ़ना चाहते हो, उसमें पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, ठीक है। उसके बाद केवल 5 मिनट भी अगर तुम पढ़ रहे हो ना उसको, तो बहुत है। देखो हल्के हल्के अपना टाइम बढ़ाओगे ना, तो एक दिन 5 घंटे में भी पहुंच जाओगे, 8 घंटे में भी पहुंच जाओगे, 10 घंटे में पहुंच जाओगे, ठीक है। पर जो भी पढ़ रहे हो उसको रोकना नहीं है, ठीक है। उसमें ब्रेक नहीं लगाना। देखो अगर एक बार ब्रेक लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और फिर तुम्हें अपनी स्टडी में फिर से आने में बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यार स्कूल कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे और कब तक खुलेंगे, ठीक है। तो मैं तुमसे यही बोलूंगा कि भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो अच्छी बात है, अगर आप किसी दूसरे की वीडियो देख रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज पढ़ो, पढ़ना बंद मत करो, ठीक है। अभी टाइम है। देखो एग्जाम तभी होंगे जब होने हैं, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर जब तुम्हारे स्कूल खुलेंगे तब तुम्हारे पे बर्डन बहुत आ जाएगा, क्योंकि कोर्स खत्म करना पड़ता है। कोर्स में कोई कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। 12th वालों तो प्लीज पढ़ना बंद तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। अपने बर्डन को भी कम करना है और अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि हम अपना मिशन यहाँ पे कंप्लीट करें और बिल्कुल यहाँ पे हम बने यहाँ पे अकाउंट्स के बाहुबली। भाइयों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको चैनल अपना लगता है, मैं आपको अपना लगता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी भी जरूर दबानी है ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और अगर तुम मिलने कुछ और भी करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने ट्यूशन के दोस्तों को, अपने स्कूल के दोस्तों को, और मतलब फैला दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिखता है पत्थर एक चद्दर के अंदर लिपटा सुअर भी तो दिखता है ऊपर से मलमल सा सुंदर। अब ऊपर से सुनकर हवा कर जख्म गहरे हैं ठीक से दबाकर, तू चाकर भी जीत ना पाएगा, खाएगा 2 फटके भागेगा दुम दबाकर क्षमा कर। ले ली मैंने तेरी कहकर